क्या आपका बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव है? वह देर रात तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोरियन फैंस ग्रुप में चैटिंग करता है तो ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 13 साल की लड़की जो कि कोरियन पॉप म्यूज़िक की फ़ैन थी और इसी शो के कारण वो कोरियन ग्रुप्स का हिस्सा बनती है। वो धीरे धीरे चैटिंग करना स्टार्ट करती है। देर रात यानी मिडनाइट 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो चैटिंग करती है और चैटिंग का ये दौर इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ एक अननोन व्यक्तियों के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगती है। वो जो अननोन व्यक्ति थे वो उसे ओपा, सारंगी जैसे शब्दों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं एंड इन शब्दों से यानी प्यार भरे शब्दों में अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो लड़की देर रात तक उनके साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल्स करती है, जिसमें से कुछ एक वीडियोस अनफेयर थी, अनुचित थी। उनमें कुछ एक अश्लील शब्दों का, फोटो का यूज़ किया गया। जब लड़की ने अपने जो पर्सनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किसी और अन्य व्यक्ति को जो कि अननोन थे लेकिन एक ऑनलाइन उनके साथ अट्रैक्शन था, वो बॉयज़ थे, वो ये शो कर रहे थे कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, हम लविंग हैं, हमारे अंदर आपके लिए इमोशन है एंड उसी इमोशन के जाल में फंसाकर उसकी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ली गई थी और उसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर उस लड़की को मैनिपुलेट किया गया, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। अब उस लड़की के अंदर फियर, इनसिक्योरिटी जैसे इमोशन आने लगते हैं। वो बहुत घबरा जाती हैं। न ही वो इस काबिल थी कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जो सारी घटना हुई है वो विचार विमर्श कर पाई। नतीजा क्या हुआ कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन था वो बहुत बिगड़ चुका था। जब घर वालों को ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो गई थी। तो ये कोरियन फैन ग्रुप्स का किस्सा यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता। आज भी हज़ारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कोरियन फैन ग्रुप्स का हिस्सा हैं, देर रात तक चैटिंग करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आपने अपने बच्चों को इन सब से दूर करना है। आगे हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे, 4 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से अपने बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करें एंड क्या क्या आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का यूज़ करना है। एक और घटना जो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, दिल्ली की एनसीआर की एक 13 साल की लड़की जो कि इंस्टाग्राम चैटिंग ग्रुप का हिस्सा बनती है। 2-3 लड़के उसे फ्रेंडली अप्रोच करते हैं। जो वो 2-3 लड़के थे वो उसके साथ प्यार भरी बातें करते हैं क्योंकि आप सभी को पता है जो एडोलेसेंस की एज होती है उसमें हार्मोन्स अपने पीक लेवल पर होते हैं। उस लड़के को भी इन सब बातों में इंटरेस्ट आने लगा। वो लड़के उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे, उसके साथ कुछ एक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे। वो लड़के भी प्यार के बहकावे में आकर ऑनलाइन लव में भरोसा करने लगे एंड अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लाइक अपनी फ़ोन नंबर्स, पिक्चर, वीडियो, वॉइस मैसेज आदि शेयर करने लगी एंड धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि उस लड़की ने अपने प्राइवेट पार्ट की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। उन लड़कों ने, जो 2-3 लड़के थे उसके साथ बात करते थे, उन्होंने किसी और ग्रुप में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उस लड़की की वीडियो फ़ोटो शेयर की एंड उस ग्रुप ने फर्दर किसी और ग्रुप के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। धीरे धीरे न जाने कितने ग्रुप्स में उस लड़की की जो वीडियो थी, वॉइस थी एंड फोटोज़ थी वो सारे ग्रुप में शेयर हो गई। अब उस लड़की को जब पता लगा उन लड़कों की हकीकत के बारे में, क्योंकि उस लड़कों ने उसकी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की बहुत ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में चली गई। डर इतना बैठ गया कि उस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब घर वालों को ये सारी स्टोरी पता चली तो उन्होंने अपनी बच्ची को समझाया, उसके साथ सहजता से काम लिया, उसे इमोशनली अटैच होकर उसे समझाया। अच्छी बात यह है कि आज वो बच्ची अच्छी कंडीशन में है। कुछ एक ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ी लेकिन आज वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हर रोज़ हमारे देश में घटित होती है। कोरियन फैंस ग्रुप, इंस्टाग्राम, इन सब पर क्या चल रहा है आप सभी को पता है क्योंकि वल्गैरिटी है वो अपनी पीक पॉइंट पर है। तो हमें हमारे बच्चों को बहुत ही सहजता से लेना पड़ेगा। यदि हम अपने बच्चों को इस जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब से दूर करते हैं तो हमारे बच्चों के जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो उनका पीयर ग्रुप है, वो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें डम, डफर, आपको तो ट्रेंड के बारे में पता ही नहीं है, आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आप अपडेट नहीं हो, ऐसे करके उन्हें पुश किया जाता है, बुली किया जाता है एंड हमारे बच्चे न चाहते हुए भी एक्शन
एक्शन लेते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, आईडी बनाकर चैटिंग करते हैं और नया जाने क्या क्या गलतियां कर देते हैं। तो वे आउट क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को ये नहीं कहना है कि आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कोरियन फैंस ग्रुप होते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में आप सभी को पता होगा एंड आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को भी पता होगा। तो आपने उन ग्रुप्स के बारे में उन्हें मना नहीं करना है। ये नहीं बोलना है कि आपने फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। यानी आपने, यदि आप ऐसा करते हो तो इसके क्या नकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर पड़ेंगे, उन सब के बारे में बताना है। क्योंकि सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चाकू यानी नाइफ़ का। आप सभी को पता है कि चाकू हमारे जीवन में बहुत सारे काम आसान कर देता है, उसकी वैल्यू है हमारी लाइफ में यदि हम उसे सही तरीके से यूज़ करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका गलत तरीके से यूज़ करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। उस व्यक्ति की लाइफ है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से हमारा सोशल मीडिया होता है। यदि हम इसका सही यूज़ करते हैं तो ये हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। यदि हम इसका गलत प्रकार से यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे जीवन का नाश कर देता है। तो हमें इस बात को हमारे बच्चों को समझाना है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो ये किशोरावस्था की एज होती है, यानी 13 से लेकर 20 की एज होती है, उसमें बच्चों के अंदर कुछ एक हार्मोन्स चेंज होते हैं। उनके दौरान ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें बच्चों को ये सारी बातें समझानी है एंड उन्हें इनके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी यदि आप ऐसा करते हो तो इसके क्या क्या नकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं, उन सब के बारे में बताना है। इसके ऊपर विकास सर ने भी बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। इसके ऊपर दहाड़ 2 नाम से एक वेब सीरीज़ भी है। इस उम्र में इन चीज़ों को लेकर एक क्यूरोसिटी का होना कोई गलत बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन इस सब के बारे में जानने का एक तरीका होता है बेटा। दोनों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड अपने बच्चों के साथ देखें, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें समझाना बेहद ही ज़रूरी है। उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपके बच्चे का मिसयूज़ किया जा सकता है। AI का दौर है तो आप सभी को पता है, आपके बच्चे की एक फेस की फ़ोटो लेकर, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बहुत है, उसी फ़ोटो से उसका अडल्ट कंटेंट बनाया जा सकता है, उसकी अश्लील फ़ोटो, वीडियो आदि सभी बनाया जा सकता है। एंड जब हमारे सामने वो अश्लील चीज़ें आती है तो हम हमारे बच्चे को डांटते हैं, हम हमारे बच्चे के साथ विचार विमर्श नहीं करते, क्योंकि ये हमारा एक पेरेंट्स का एक नज़रिया बन चुका है कि हमारे बच्चे की ही गलती है, उसने ही ज़रूर कुछ गलत किया है। तो आपने अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखना है। आपका बच्चा गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि उसकी वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर उसका गलत इमेज बना दिया गया हो। तो आपने इन सब चीज़ों का डीपली एनालिसिस करके ही कोई डिसीज़न लेना है। तीसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी ग्रुप्स का हिस्सा नहीं बनते तो उन्हें बुली किया जाता है उसके फैंस द्वारा, उसकी पीयर ग्रुप द्वारा। जैसे एडोलेसेंस नाम की एक वेब सीरीज़ आई थी, उस वेब सीरीज़ में भी सोशल मीडिया की इस डार्क साइड को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा बच्चा है वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, इन सब चीज़ों से दूर है, लेकिन क्या पता उसे स्कूल में बुली किया जा रहा हो, उसे डम डफर, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप अपडेट नहीं हो, आप तो पुराने ज़माने के हो, वगैरह वगैरह कहकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा हो। एंड उससे खुद के प्रति जो हीन भावना, यानी आप अच्छे नहीं हो, आपकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपका बॉडी फेट ज़्यादा है या आप स्लिम नहीं दिखते हो, ये सारी चीज़ें करके उसके अंदर एक हीन भावना लाई जा रही हो। तो आपने अपने बच्चे के साथ उन सारे इमोशन, उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। अपने बच्चे के अंदर का भाव क्या है उसे जानने की कोशिश करनी है। चौथा पॉइंट क्या आता है कि जब भी आपका बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है तो आपने इनडायरेक्ट उसे ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। आपने अपने बच्चे को समझाना है कि आपने हिस्ट्री डिलीट नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से बच्चा
जो भी सारी चीज़ें देखता है फटाफट से डिलीट हो जाती है। पेरेंट्स को पता ही नहीं लग पाता कि बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। एंड कोशिश करें कि जो बढ़िया चैनल होते हैं वही अपने बच्चे को सब्सक्राइब करवाएं एंड आप खुद भी वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करें। क्योंकि यदि मान लो आप शॉर्ट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, रील देखते हो एंड आप इंस्टाग्राम पर कुछ एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो या कई बार बाई चांस भी आपके सामने आ जाता है, आपका बच्चा पीछे बैठा हुआ आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो देखेगा कि पापा या मम्मा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी टीन एज है, उसके अंदर इमोशन हाई है, उसके अंदर वो इमोशन आएंगे एंड आपका बच्चा भी न चाहते हुए वो कंटेंट कंज्यूम करेगा। जब एक बार ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के सामने आ जाती हैं फिर उसे इंटरेस्ट आने लगता है, डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होने लगता है एंड धीरे धीरे आपका बच्चा आपके परिवार से, एजुकेशन से, लर्निंग से, सोसाइटी से दूर होता चला जाता है। फिर जो ये फेक ग्रुप्स होते हैं, इनके जो इमोशन हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज निकलती है ग्रुप में, फ्रेंड्स में एक दूसरे के लिए, वो उसके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है एंड बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है एंड कौन सी चीज़ उसके लिए गलत है। इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि माता पिता बनना एक बहुत ही खुशी की बात है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो ये खुशी के साथ साथ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है जिसे हमें बखूबी निभाना है। सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी की हद हो चुकी है। एक छोटे बच्चे से यानी 10-12 साल के बच्चे से पूछा जाए कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है तो वो आपको पर्टिकुलर ऐप के थ्रू बता देगा कि इस पर ऐसा कंटेंट आता है, इस पर ऐसा आता है, इस पर ऐसा आता है, इस पर ऐसा आता है। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो न्यूज़ का हिस्सा बनती है, जो न्यूज़ अखबारों में आती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दबकर रह जाती हैं एंड हर कोई इन्हें उजागर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मोर और लेस ये हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जैसे पिछले कुछ दिन पहले सर के पास एक कॉल आया था विचार विमर्श के लिए, सुझाव के लिए, तो उनमें उनकी 15 साल की बेटी 45 साल के पुरुष के साथ बातें करती हैं एंड उस पुरुष ने अपनी फेक आईडी बना रखी थी, उसने एज शो कर रखी थी 20 ईयर एंड उसी के अकॉर्डिंग जो वीडियोस एंड फोटोज़ होते हैं वो अपलोड कर रखे थे। जो ये लड़की है, अब इसका जो इमोशन है वो 45 साल के पुरुष के साथ हो चुका है। अब ये लड़की कहती है कि मैंने तो इसी के साथ शादी करवानी है, ये मेरा क्रश है वगैरह वगैरह। तो हमें हमारे बच्चों को बहुत ही सहजता के साथ समझाना है एंड उन्हें जो एक गाइडेंस होती है, सही दिशा होती है, रास्ता होता है, वो देना है। ये सारे नियम लड़कियों के लिए नहीं हैं। आज के दौर में हमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक लड़के का किस्सा सुनाती हूँ। वो लड़का, टीन एज का लड़का, अपनी एक फेक आईडी लड़की के नाम से बनाकर लड़की की सारी जो पोस्ट थी वो कर रखी थी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड कर रखी थी एंड वो 3-4 लड़कों के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है, उनके साथ जो लव प्यार भरी बातें करता है एंड उनसे हर एक ओकेशन पर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता है। बर्थडे गिफ्ट जो भी होता है, मान लो कोई रोज़ डे है, प्रपोज डे है, उन सब पर गिफ्ट लेता है एंड वो गिफ्ट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है एंड जो उसके अकाउंट में पैसा आता है उस पैसे का वो यूज़ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए करता है। तो हमें हमारे बेटियों के साथ साथ बेटों को भी इन सब से बचाना होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपनी फैमिली ग्रुप में अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे। वीडियो को लाइक करना ताकि इस वीडियो को आगे से आगे प्रमोट किया जाए एंड वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।